सर्विस फील्ड में कुछ न कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न क्रिएट होते रहते हैं जिनका जवाब तो दे दिया जाता है, लेकिन जवाब लेने वाला और जवाब देने वाला दोनों अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाते। तो उन प्रश्नों को अपने जेब के अंदर डायरी रखना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए। जब बाबा का मिलना होता है तो उन प्रश्नों को क्लियर कर लेने से सर्विस अच्छी होगी। फिर नहीं तो मनमत मुआफिक जवाब देते रहने से फिर डिसर्विस होती रहती है, सर्विस बढ़ती नहीं। इसलिए ज्ञान की बातों का डिस्कशन करना भी जरूरी है। इसलिए मुरली में बोल दिया है कि बाबा से बातचीत करते हो, ये मुरली नहीं है क्या? बातचीत करना भी मुरली है। इसलिए बोला है कि बाप लाउड स्पीकर पर बैठ करके पढ़ाई थोड़ी ही पढ़ावेंगे, लाउड स्पीकर पर प्रश्नोत्तर कैसे करेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े बच्चों को बैठ करके पढ़ाते हैं। गुलजार दादी में तो लाउड स्पीकर भी होता है और ढेर बच्चे होते हैं, हजारों की तादाद में, तो उनको तो पढ़ाई नहीं इकट्ठी पढ़ाई जा सकती है। हाँ जी, ये बाबा में जो मतलब रोज का अपनाना होता है, हाँ जी, वो फिर कैसे बाबा के पास भेजना होता है? क्यों पोस्ट नहीं है, ईमेल नहीं है? पोस्ट में फिर वहाँ दिल्ली कहाँ भेजना? दिल्ली हेड ऑफिस है अभी तो। जो कुरुक्षेत्र दिखाया गया है, लड़ाई का मैदान, वो तो दिल्ली के पास ही है ना। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था और सबसे ज्यादा नरक और सबसे ज्यादा स्वर्ग कहाँ स्थापन होता है? दिल्ली परिस्थान बनती है, दिल्ली क्या कब्रिस्तान बनती है। बड़े से बड़ा कब्रिस्तान दिल्ली बनती है, बड़े से बड़ा परिस्थान भी दिल्ली बनती है। दिल्ली दिल्ली माना, हाँ दिल्ली माना दिल। विदेशियों को वो दिल बहुत पसंद है, सभी को तो पसंद है, लेकिन चित्र वो ही बनाते हैं। क्या दिल, कोई भी चिट्ठी भेजेंगे तो उसमें दिल का चित्र बना देंगे। तो दिल्ली एक ऐसा स्थान है दुनिया के अंदर जहाँ ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं समाई हुई है। तो सबकी अम्मा है ना, अम्मा की गोद में तो सबको जगह मिलती है। दूसरे धर्म के लोग अपनी अपनी राजधानियों में से भगाते रहते हैं। और भारत एक देश ऐसा है जहाँ सबको समा लेते हैं, किसी को धक्का मार के निकाला नहीं जाता है। माँ की गोद है ना। दिल्ली है गीता माता, सब धर्म शास्त्रों का माई बाप। लेकिन विडंबना ये है कि जो गीता माता सर्वोपर है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि होती है, कभी वो ही गीता माता खंडित होकर के पूरी दुर्गति को पाती है। वो सब माताओं की माता है, दुनिया में जितनी माता है सबकी माता। चाहे उसका नाम ब्रह्मा रख दो, बड़ी माँ, चाहे उसका नाम जगदम्बा रख दो, चाहे उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रख दो। ये मुरली में बोला गीता पूरी ही खंडन की हुई है। दूसरा उसका नाम है प्रकृति। वो तो जड़ प्रकृति है, 5 तत्वों का संघात।
पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये है चैतन्य जगदम्बा। विदेशियों ने इसका बहुत पॉल्यूशन किया है। बाबा, जब सीता रावण के जेल में होती है, हैं? जब सीता रावण के जेल में होती है, हाँ जी, तो अभी उसके ऊपर वैसा ही प्रतिबंध है कि वो जा नहीं सकती है। अब वो माहौल, वो समय ही ऐसा बन जाता है। वो रावण बरगलाता ही इस तरीके से है। रावण सीता को चुराने आता है तो क्या सीधा सीधा चुरा के ले जाता है या बरगलाता है कि मैं देखो साधु हूँ? क्या? हाँ, वेश बदलता है, साधु का रूप दिखाता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, तब बरगलाता है। ऐसे थोड़ी बरगलाता है। आदि आदि भिखमंगा बन के आता है। ये मंगनी कौन से धर्म में होती है? बताओ। इस्लाम है? इस्लामियों में अभी भी मंगनी की प्रथा मुसलमानों में चालू है। और सिख लोग जो है पंजाब, वो ज्यादातर मुसलमानों के संपर्क में रहा। पश्चिम देश है ना, तो उनके ऊपर भी उसका असर पड़ गया। सिखों में भी ये परंपरा चल रही। क्या? लड़की को मांगते हैं जाके। हिंदुओं में ये परंपरा नहीं है। कब जाएंगे? जब विजय पाएंगे तब जाएंगे। है, विजय भाई आएंगे तब जाएंगे। है? अभी बुद्धियोग का सारा जोर जो है वो लगाया जाना चाहिए दिल्ली के ऊपर। प्रकृति जो है वो जड़त्वमयी है। क्या? पुरुष चैतन्य है। पुरुष और प्रकृति का सारा खेल है संसार में। तो प्रकृति ज्ञान सुना करके चेंज नहीं की जा सकती। ज्ञान तो उसको डायरेक्ट परमात्मा से बहुत ज्यादा मिल जाता है। परमात्मा जब आता है तो ज्ञान का बीजारोपण पहले पहले किसके अंदर करता है? माता के अंदर करता है। तो उसको तो नशा है। वो ज्ञान के आधार पर चेंज नहीं होगी, समझाने से परिवर्तन नहीं होगी, लेकिन योग बल के आधार पर। योग माना प्रीति, प्यार, सच्चा प्यार, अव्यभिचारी स्नेह। व्यभिचारी स्नेह नहीं, प्रकृति को पल्यूट करने वाला स्नेह नहीं। माँ है तो माँ के रूप में सच्चा स्नेह। उस याद से उसको चेंज किया जा सकता है, उसकी सेवा हो सकती है। बाबा जी, जो चेतन प्रकृति है, हाँ, इसको जड़ प्रकृति पर इसका अधिकार है। जब संपन्न हो जाएगी तो अधिकार हो जाएगा, आपका भी अधिकार हो जाएगा। आत्मा जब संपन्न बनती है तो प्रकृति दासी बन जाती है। माँ बाप बच्चों के क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास दास दासी कौन होते हैं दुनिया में? माँ बाप होते हैं। बाप नहीं उतना दास होता है, लेकिन माँ तो दासी होती है। उससे ज्यादा प्यार भी कोई नहीं कर सकता, उससे ज्यादा दुलार भी नहीं कर सकता कोई, उससे ज्यादा परवरिश भी कोई नहीं कर सकता। तो सतयुग में बहुत अच्छी परवरिश करेगी। आपको न नौकरी करने की दरकार पड़ेगी, न कोई धंधा करने की दरकार पड़ेगी। सब पोषण सारा हर प्रकार का प्रकृति करेगी। मकान बनाने की आपको दरकार नहीं पड़ेगी।
कितनी मेहनत करके मकान बनाया, अब बने बनाए मिलेंगे। बाबा ऐसे बताया गया ना कि वहाँ सोने चांदी के महल होंगे हमें। बाबा जितनी बातें, बाबा मुरली में जितनी बातें करते हैं वो स्थूल बातें नहीं करते हैं, स्थूल सतयुग की बातें नहीं है, वो सारी स्वर्णिम युग की बातें हैं, जो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में स्वर्णिम युग स्थापन होना है, जिसे पैराडाइज कहा जाता है, जिसका यादगार शास्त्रों में, जिसे जन्नत कहा जाता है, बैकुंठ, वो अभी की बातें हैं, जो अभी संपन्न स्टेज आने वाली है। विष्णु का राज्य आएगा तो वो संपन्न स्टेज होगी, उस समय की बात है। वहां सोने चांदी के महल होने का मतलब है, सोना माना सच्चाई, कहते ना सोने जैसा आदमी है, तो सोनी आत्मा है, तो सोनी का मतलब सच्चा, 100% जो सच्चाई होती है वही सोना है। त्रेता युग 2 कला कम है, द्वापर युग 8 कला कम है, आधा झूठा आधा सच्चा है, और कलयुग झूठा ही झूठा, झूठा ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। बाबा जी ये जो 16,108 की माला है, ये डबल होती है? हाँ जी, अपना प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब डबल। जैसे विजय माला है ना, तो विजय माला प्रवृत्ति वालों की है या निवृत्ति मार्ग के सिंगल मण के हैं, और रुद्रमाला की तरह। रुद्रमाला में और विजय माला में क्या फर्क है? रुद्रमाला सिंगल मणकों की माला है, एक एक आत्मा है उसमें, उसमें डबल आत्माएं नहीं है। और विजय माला में, विजय माला की एक खासियत है, वो प्रवृत्ति मार्ग की माला है, और रुद्रमाला के मणके बाद में उसमें ऐड किए जाते हैं। क्या विजय माला में माने जो जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, रानी बख्शी से निकलेगी ना, है तो वो विजय माला रानियों की माला है, जन्म जन्मांतर की रानियां हैं, जिन्होंने भारत में सबसे जास्ती प्योरिटी को धारण किया है। तो वो सदा के लिए रानी ही रहती है? नहीं नहीं, जब जब स्त्री का चोला मिलता है मोस्टली उसमें रानी का जन्म ले सकती है। सदा के लिए हमेशा एक ही चोले का जन्म थोड़ी होता है, एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का, ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म हो सकते हैं, स्त्री या पुरुष के, इससे जास्ती फिर चेंज होना पड़ता है। तो जो विजय माला है वो युगलों की माला है, लेकिन वो युगल बनते तब है जब रुद्रमाला के मणके विजय माला में पिरोए जाते हैं। माना रुद्रमाला राजाओं की माला है, जन्म जन्मांतर अपवित्र होते रहे राजाएं, उन्होंने बहुत बेविचार भोगा। क्या कितनी कितनी रानियां रखते थे, ढेर रानियां रहती थी एक एक राजा के निवास में, तो बेविचारी हुए ना, पवित्र हुए या अपवित्र हुए? अपवित्र हो गए। लेकिन बाबा बांधा हुआ है किस बात में है? पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा घृणा नहीं करता, किससे? अपवित्रों से। जन्म जन्मांतर बनाता है बाबा, उनको पवित्र बनाने आया तो घृणा कैसे करेगा? हाँ, घृणा नहीं करता। हाँ, इसलिए उनको सबसे पहले आगे उठाता है रुद्रमाला के मण को। ये मेरी माला है। क्या? विजय माला विष्णु की माला है, लेकिन रुद्रमाला मेरी माला है। मेरी माला वो ज्यादा वर्षा ऊंचा पाएगी या विष्णु की माला ज्यादा ऊंचा वर्षा पाएगी? है ऊंचा वर्षा किसे मिलेगा? हाँ, बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले, वो जन्म जन्मांतर के रह जाते। अभी समझ गए कि 16,000 है या 16 दूनी 32,000 है, या दिलवाड़ा मंदिर में बच्चे भी बैठे हुए हैं 2-2।
क्या दिलवाड़ा मंदिर में 2 माँ बाप बैठे हुए एक एक कोठरी में, एक कोठरी में 2 माँ बाप और 2 बच्चे भी बैठे हुए। तो कितने हुए? 4 हुए। पूरा परिवार है, कुटुंब है। तो उनको 16 दूनी 32 कह दो और 16 चौको 64 कह दो। 64 योगिनियाँ सुनिए। बाबा जी ये माला विनाश के बाद में बनती है कि पहले ही बन जाती है? विनाश के बाद वो जो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कौन देखेगा? माला तो हिंदुओं में भी उसका गायन है, मुसलमानों में भी माला का गायन है, माला फेरी जाती है, क्रिश्चियंस में भी माला फेरी जाती है, बौद्धियों में भी माला फेरी जाती है। तो हर धर्म में जब माला फेरी जाती है तो हर धर्म वालों ने वो माला का संगठन जाना होगा ना। तो माला के संगठन में वो आत्माएं गई होगी ना, हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं माला में पहुंची होंगी ना, तब तो हर धर्म में माला घुमाई जाती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला 108 की माला नहीं, और मालाएं भी तैयार कर देंगे। हर धर्म की एक माला होगी। बाबा जी 108 की जो माला है ये एक ही होती है या इसकी एक और भी लड़ियां होती है? बताया अभी, इसीलिए तो बताया कि जो सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी होंगे, वो तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए, उनकी तो एक माला अलग हो गई। बाकी दूसरों की माला नहीं बनेगी, उनका संगठन नहीं तैयार होगा। और संगठन बन करके वो देवता नहीं बनेंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? वो भी यही तैयारी होनी है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि 108 उनकी माला है, उसमें दीदी दादियों का ही नंबर लग जाएगा। बाबा ने कहा और भी तैयार हो जाएगी, और भी मालाएं बननी है। माँ गरुड़ की बात हो गई। गुलजार दादी ने संदेश में जाके देखा तो देखा अरे माला में तो हम दीदी दादियों में से एक भी चेहरा जाना पहचाना नहीं दिखाई पड़ रहा था, सारे ही नए नए चेहरे थे। पांडवों को जब देश निकाला मिला तो कांपिल्य नगर में जाकर के कुम्हारों के यहाँ शरण लिया। स्थूल रूप में उसका कुम्हारों का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार कहा जाता है। पात्र माने बर्तन। वेद में जो 500 करोड़ की दुनिया के जो पात्र हैं, उन पात्रों का रचयिता कौन है? शिवावा रचयिता थोड़ा ही है। शिवावा तो अविनाशी आत्मा है। रचयिता और रचना दोनों ही अविनाशी नहीं कहे जाते। रचयिता और रचना का कनेक्शन है। रचना अविनाशी नहीं होती, रचना नई रची जाती है। घड़ा पहले नहीं होता है, घड़ा रचा जाता है। मिट्टी होती है, मिट्टी अविनाशी है, तो मिट्टी को रचना नहीं कहेंगे। कुम्हार रचयिता है, घड़ा रचना है। घड़ा पहले नहीं था, फिर बाद में घड़ा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? रचयिता के द्वारा बनाया गया। तो ऐसे ही शिव ज्योति बिंदु और बिंदु बिंदु 500 करोड़ आत्माएं, ये तो अविनाशी है, उनको रचा नहीं जाता है। जो मनुष्य सृष्टि है वो रची जाती है, उसका रचयिता प्रजापिता। कुम्हार अपना टाइटल क्या रखते हैं? प्रजापति। हाँ, तो वो शास्त्रों की बातें हैं सारी। प्रजापिता के यहाँ जाकर के शरण ली पांडवों ने कांपिल्य नगर। तो आप भी जाकर के वहाँ पैदा हो चुके हैं। बाबा हमें जो लौकिक दान है वो ईश्वरीय सेवा में कैसे लगाना चाहिए? भागो दौड़ो, खूब सेवा करो। एक मिनट, एक सेकंड सेवा में लगाओ। हड्डी हड्डी अर्पण कर दो। अर्पण कर दो का मतलब किसी को देने की बात नहीं है, ईश्वरीय सेवा करने की बात है। तो बाबा जी जो वहाँ पर सेवा हुई है, कहाँ?
ब्राह्मण परिवार में। कहाँ? माउंट आबू में जो सेवा हुई है। अच्छा, ऋषियों मुनियों महर्षियों ने जो 2500 से सेवा, 2500 हजारों साल से जो सेवा की है, उससे टैली करो सेवा। तो बाबा ने वो सेवा, आप उस सेवा को जो हुई है वहाँ ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो सेवा हुई है, उसको उस सेवा से टैली करो जो हजारों साल से ऋषियों महर्षियों ने जंगलों में जाकर के सेवा की है और अभी भी शहरों में घुस करके सेवा कर रहे हैं वो सन्यासी लोग। उससे टैली करके देख लो। मैंने मनमत चलाई ना, तो मनमत चलाने से फायदा नहीं है। अपनी पूजा करा के अपने को भगवान बना करके भले बैठ जाओ। संसार का कल्याण नहीं हो सकता, अपना भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा हर घर में एक बोर्ड लगा हुआ हो, हर गीता पाठशाला, श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति। एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। सबसे बढ़िया स्लोगन है क्या? पक्का पक्का नोट कर लो, नहीं भूल जाएगा। एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। उसका शार्ट कर दो, श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति। तो माउंट आबू में जो कार्य हुआ वो कार्य हुआ या बेकार हुआ? बेकार हो गया। अगर उसमें मनमत चला रहे हैं, मुरलियों को चेंज कर रहे हैं, उसमें मिक्सचरिटी कर रहे हैं, तो मनमत मिक्स हो रही है ना। तो बाप से विमुख करने का तो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अपने सन्मुख तो किया है, अपने ही सन्मुख किया है? बाप से तो विमुख कर। जब हमें बाप की पहचान हो जाएगी तो हम बाप के सन्मुख कर देंगे। रावण क्या कहता था? अरे रावण क्या कहता था कि हम राम को कब मानेंगे? जब हमारी सदगति है ना? राम को दुश्मनी है उसने पाया। वो कहता था कि राम, अगर राम भगवान है तो वो हमको जीत के दिखाए, तब हम उसको भगवान मानेंगे। तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। भगवान के पास ज्ञान है और तो कुछ था नहीं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, उनको तो अपना रथ भी नहीं था। रथ विहीन था। रथ विहीन था। उसको लिखा है रामायण में लिखा है। वो रावण जो था रथ पर चढ़ के लड़ता था। हाँ? वो बिररथी था। हमेशा के लिए नहीं, एक टाइम तो कहा। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग दिखाया। टाइम के लिए कहा। हाँ, वो उधार लेना पड़ा ब्रह्मा बाबा का रथ। तो बाबा जी राम के लिए तो पुष्पक विमान आ गया था। जब जीत हुई तभी ना, देव से जीत हुई तभी ना, या उससे पहले? हाँ, जीत के दिखाओ तो पुष्पक विमान आ जाएगा। पुष्पक विमान कोई दूसरा थोड़ा ही होता है। पुष्प माना फूल, अब का माना करने वाला। क्या? फूल पैदा करने वाला विमान। आत्मा ही एरोप्लेन है। कोई आत्मा ऐसी है जो भट्टी करती है एडवांस की, और भट्टी करने के बाद लाम लगा देती है फूलों की। बाबा जी अंत में कैसे जाएगी ऊपर? अंत में ऊपर कैसे जाएगी? अरे पहले ऊंची स्टेज में जाना है कि ऊपर जाना है? सारे ऊपर चले जाएंगे तो फिर यहाँ सृष्टि कैसे चलेगी? है? जब आत्मा निराकार स्टेज में होगी तो उनकी स्टेज होगी। हाँ,
आपको ऊपर जाना है कि नई सृष्टि पैदा करनी है? राधा कृष्ण जैसे बच्चे नहीं पैदा करने? बाबा जी रामायण में ये भी लिखा है, हाँ सन्मुख हो ये जीव मोहि जब भी जन्म कोटि अंग नासै तब। हाँ, तो अब देखो ब्राह्मण परिवार में कितने सन्मुख हैं और कितने विमुख हैं। तो वो सन्मुख का अर्थ भी नहीं जानते, तो सन्मुख कैसे हो? पाप तो नष्ट हो गए ना। हाँ जी, सन्मुख हो तब न। एक संकल्प भी विपरीत ना आए, पूरा ही मन मना बाबू। एक संकल्प भी अगर विपरीत आता है तो सन्मुख नहीं हुए। माया विपरीत संकल्प लाती है ना, और सन्मुख विमुख साकार में गाया हुआ है या निराकार में गाया हुआ है? सन्मुख का मतलब यह है हाजरा हुजूर, सामने मौजूद। सन्मुख और उसका उल्टा विमुख। सन्मुख का जब विच्छेद करेंगे शब्द का तो बनता है सत्य मुख। कैसा मुख? सत्य मुख, सच्चा मुख, जिसके मुख से सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चाई ही निकलती है। नहीं तो लोगों के सामने खतरा मौजूद होता है तो झूठ बोल देते। देखेंगे अरे यहाँ से तो बहुत बड़ा खतरा है। देखो रामायण में बहुत अच्छी अच्छी जो पाई है। सन्मुख हो जीव माने मनुष्य आत्मा है जो जीवन धारण करती है पुरुषार्थ करने के लिए आखिरी जन्म में। वो जब मेरे सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जाए माने संकल्प में, वाचा में, कोई कर्म में, किसी बात में विमुख न हो, विरोध न करने वाली बात, पूरी सरेंडर हो जाए, बुद्धि से सरेंडर हो जाए पूरी। तो ऐसी सन्मुख होने वाली आत्माएं, उनके करोड़ जन्म तो होते नहीं। हाँ, कल्प कल्पांतर में करोड़ जन्म कहे जा सकते हैं। जन्म कोटि, कोटि माने करोड़, तो करोड़ जन्म तो नहीं, करोड़ों होते ही, करोड़ जन्म तो होते नहीं। लेकिन कई कई कल्पों में करोड़ों जन्म हो गए, पता नहीं कितने जन्म हुए। आगमन पाप, वास्तव में तो 63 जन्म ही होते हैं। तो 63 जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। ऐसा मनमना बाबू बनना मासी का थोड़े ही है। माया तो बहुत ही हरखड़ है। कोई कोई विपरीत संकल्प लाती रहती। और जब संकल्प अंदर आता है तो वो वाचा में से भी निकल पड़ता है। भले शास्त्रों में लिखा हुआ है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सी ठौर की बात है? जो सतगुरु का मुंह ही नहीं देखने देते किसी को, तो उनका क्या हाल होगा? माया तो पैज बांधे बैठी है। मैं नहीं मिलूंगी, अगर भगवान आया हुआ है तो मैं नहीं मिलूंगी तो मैं किसी को नहीं मिलने दूंगी। तो माया बेटी का कोई रूप होगा ना, है? चैतन्य में होगी ना। माया को बेटी कहते हैं। वो तो बाबा को बहुत प्यारी वेट काम करती है ना ढेर सारा। बेटी बाबा एक ही है माया की, सभी बेटियां हैं? वो सब नंबरवार है, लेकिन एक बेटी ऐसी है जो दृढ़ता पूर्वक काम करती है। माया बेटी को डायरेक्शन मिला हुआ है। जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं माया बेटी, तुम उनको खूब फटकाओ। जो श्रीमत पर चलते हैं उनको माया कुछ कह नहीं सकती।
जो हमेशा भाव से जुड़ा हुआ है तो माया कुछ नहीं करती। अच्छा, बंदर सेना श्रीमत पे पूरी चलती है कि नहीं चलती है? कि बंदरपना करने से चुपती नहीं? क्यों है? ये तो है ही। बाबा जी, पांडवों के साथ कुत्ता भी गया था। हाँ, तब बहुत वफादार होता है। ब्रह्मा बाबा जब जगदम्बा है तो जगदम्बा की उसने सेवा नहीं की है। अगर जगदम्बा की सेवा के प्रति माया मोह अम्मा का न खिंच जाए तो फिर रावण की जेल में क्यों जाए? माँ में मोह कभी खत्म नहीं होता। माँ का बच्चों के प्रति बहुत प्यार होता है। पति छूट जाए लेकिन बच्चे के प्रति मोह नहीं छूटता। बच्चा कैसा भी हो, दुष्ट थे दुष्ट क्यों न हो। बाबा ये जो ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म जीव लेकर के जाते हैं वहाँ, तो कोई ऐसी स्टेज भी आएगी जब सूक्ष्म जीव बाबा छोड़ दे? नहीं, आपकी सदैव सूक्ष्म शरीर की स्टेज रहती है या बदलती रहती है? बदलती रहती है। कभी सूक्ष्म, कभी साकार, कभी निराकार। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की सोल है, उनका साकार शरीर तो छूट गया। साकारी स्टेज तो बनती नहीं, लेकिन कभी आकारी बनती है, कभी निराकारी बनती है। कभी मूल मतलब बीज रूप। जब राम वाली आत्मा और राम जैसी आत्माएं और भी हैं जो रुद्रमाला के मण के उनके संसर्ग संपर्क में आती है तो निराकार बन जाती है, और जब उस संपर्क संसर्ग से हटती है तो सूक्ष्म शरीरधारी बन जाती है। ऐसे स्टेज में बाबा ब्रह्मा की आएगी जब एकदम वो निराकार स्टेज में हो जाएगा, संपन्न स्टेज हो, तो एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु हो जाए, उसी वक्त हो जाएगा। हाँ जी, संपन्न स्टेज। हाँ जी। तब तो फिर वो ब्रह्मा नहीं रहेगा, फिर तो नारायण वो बन जाएगा कृष्ण। 16 कला संपूर्ण नारायण हो जाएगा ना। अभी नहीं है, अभी कुछ भी बड़ा नहीं है, अभी तक भी नहीं बना। हाँ, तो ब्रह्मा से विष्णु बन गया अभी तक नहीं ना बना। हाँ, अधूरा चंद्रमा, अधूरा ही होना अभी। अधूरा चंद्रमा अभी भी पढ़ रहा होगा। जब तक अधूरा है तब तो पढ़ाई पढ़नी पड़े। विनाश के बाद ही शुरू होता है विष्णु का पाठ। तो ये बात नहीं है, जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना विनाश होता है। स्थापना संपन्न होगी तो विनाश भी संपन्न हो जाएगा। पूरी सत्युग की पूरी आबादी कितनी है? 9,16,108। हाँ, तो वो कौन से सन में होंगे? 9,16,108 पूरी स्थापना कौन से सन के लिए अनुदी हुई? 36 के लिए है 2036 के लिए। तो जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। बाबा ने तो कहा है देवी देवता धर्म 2009 में देवी देवता धर्म स्थापना हो जाएगा। वो एक कोई चीज की बीजारोपण हुआ होता है ना, गर्भ भी स्थापन होता है तो बीज रूप में ही स्थापन होता है, छोटे रूप में, गुप्त रूप में। तो ऐसे ही कोई भी चीज पहले छोटे रूप धारण करती है। ऐसे थोड़े कि 9,16,108 पहले ही स्थापन हो जाएंगे एकदम। अभी तो आप अभी भी पालना कर रहे हैं। कौन? आप? मैं पालना कर रहा हूँ। बच्चों की तो कथा हो रही है पंडित जी। बच्चों की पालना कर रहे हैं। बच्चों की पालना कर रहे हैं अभी भी? नहीं, ये आप मेरे लिए आप तो कह रहे हैं। अनुभव किया है ना बाबा? वो आपने अनुभव किया, आपने XYZ 1-2 आत्मा अनुभव कर ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे दुनिया में बहुत ढेर सारे धर्म गुरु हैं जो अपने चेलों चपाटों को अनुभव करा देते हैं। मगर हमने पहचाना ना आपको, पहचाना ना हमने। वो भी अपने गुरु पहचान लेते हैं, हमारे भगवान जी। थैंक यू। आप बड़े चतुर। अरे कमाल, आप वीडियो लेकर के आप बैठ गए तो आप समझ रहे हमने विश्व जीत लिया। नहीं, अनुभव किया। अनुभव किया ना। क्या अनुभव किया? यही पालना। बता रहे ना, वो गुरु लोगों के चेले वो भी ये अनुभव करते हैं, हमें भगवान जी मिल गए। हमारे सदगुरु भगवान है।
वो भी ऐसा कहते हैं। वो भी ऐसा कहते हैं। हमने गुरु वो देखे है ना बाबा, सतगुरु आज देखा ना। वो कहते हैं हमारा सदगुरु है, बातें नहीं बताते हैं। गुरु नानक को कितनों ने सदगुरु मान लिया। जब निश्चय हो जाएगा ना, जब निश्चय पूरा होगा, अरे तो निश्चय किस पे हो जाएगा? जिस पर भी होगा, है हमें तो आप पर ही पड़ेगा। शिव बाबा पे निश्चय है, शिव बाबा आप हमें तो इसमें पड़ेगा। ऐसी दुनिया में ढेर सारे गुरु हो गए, हाँ बहुत, हमें किसी को माना नहीं। ढेर सारे गुरु हो गए, हमने शिव बाबा को जिनके चेलों ने उनको भगवान मान लिया। भगवान तो एक ही हमने है। आज तक पीछे भगवान तो एक ही निराकार, क्या बात है? भगवान तो एक ही निराकार, साकार तो भगवान होता ही नहीं। जहाँ आकर पाठ बजाने और मनुष्य भगवान होता ही नहीं। साकार में आता है तो रात तो ले रहे करेगा ना भगवान को, है रात की तो जरूरत है ना अभी भगवान को। निराकार साकार में आकर बोलता है तो भगवान है। हाँ? निराकार साकार में आकर बोलता है। हाँ तो सभी चेले अपने गुरु को ऐसे ही बताते हैं, क्या वो निराकार हमारे गुरु में साकार होकर के आया। तो कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। वो तो भी ऐसे कहते हैं, वो भी हाँ? ऐसे कहते हैं। वो भी ऐसे ही कहते वो हैं। भी ऐसे कहते हैं। कुछ करके दिखाओ, ऐसे नहीं हो जाएगा कि वीडियो कैमरा लेके बैठ जाओ और कहा हाँ हम गुरु जी से वो हम बाबा कहते हैं वो हिरण्यकश्यप है। हाँ। क्या जो अपने को भगवान साबित करते हैं वो हिरण्यकश्यप है, तो बाबा भगवान नहीं है। बाबा आपने ही तो बोला है अनुभव करना है और क्या? बाबा को साधारण तन में पहचानना है। तो हमने पहचाना तो इसका मतलब हमारी गलती थोड़ी करी। अच्छा शिरडी वाले साईं बाबा हैं, वो साधारण नहीं दिखाई पड़ते आपको? बोलो नहीं, मुरलियों के वो आधार साधारण है कि नहीं? है, चोले साधारण दिखाई पड़ रहे हैं ना, मगर वो फिर उनके फॉलोअर्स उनको भगवान मानते हैं। ये कोई बात नहीं, परिवर्तन दुनिया मानेगी। तो आप चलो बाहर की दुनिया की इतनी बड़ी दुनिया को परिवर्तन करने की बात बाद में, कम से कम ब्राह्मणों की दुनिया को ही परिवर्तन करके दिखा दो। परिवर्तन अभी हुआ नहीं कुछ। जब परिवर्तन हुआ नहीं तो कोई मानेगा कैसे? कैसे मानेगा? प्रूव ही ये मनवाना चाहते हैं। परिवर्तन हुआ नहीं तो मानेगा कैसे? बताओ, होएगा परिवर्तन। तो देखो कितना जब परिवर्तन होगा कर- तब तो मानेगा। बातों से नहीं होगा। सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करे, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करे, कैमरे से नहीं प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब मुंह हिल चुका है, जब मुंह हिल गया है बिल्कुल। अरे हमारी किस्मत बाबा आपने खोल दी, हम कहाँ जानते थे ये बात। हम तो उसी बस चक्कर में फिरते थे। सबकी पीछे सब कुछ है, सबकी किस्मत खोलने वाला, कुछ भी नहीं था वहाँ। सबकी किस्मत खोलने वाला जो मत देता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, वही सबकी किस्मत खोलता है। और उसने मत दी हुई है मुरलियों में, और अव्यक्त वाणियों में अभी मत दिलवा रहा है। तो जो मुरलियों से जिनको प्यार है वो तो इधर भाग के आएंगे। मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार, वो रुक नहीं सकते। मुरली से प्यार नहीं तो ठीक है, वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता ना, दूसरों को आगे बढ़ाएगा, खुद भी गड्ढे में जाएगा, दूसरों को भी गड्ढे में ले जाएगा। सारा मदार आ गया प्रसाद भक्ति मार्ग वाला है। भक्ति मार्ग में नाम उसको रखा है प्रसाद। प्रसाद माना प्रसन्नता। कोई अनुष्ठान होता है ना, उस अनुष्ठान में पहले यज्ञ कर्म करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में प्रसाद बांटते हैं। हाँ, तो उसको वो प्रसाद नाम रख दिया है। भक्ति मार्ग में सारी स्थूल बातें चलती हैं, और ज्ञान मार्ग में हाँ नहीं, ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म बातें। बाबा के जो ज्ञान रतन हमको मिलते हैं ना, वो सदा काल के लिए प्रसन्न कर देते हैं। वो है असली प्रसाद। अब ब्रह्मा कुमारियों ने भगत बन करके ये परंपरा डाली हुई है, ब्रह्मा बाबा से लेकर के परंपरा चल रही है। तभी क्या मैंने साकार ब्रह्मा से समझा ना बाबा,
चल रही साकार बाबा से मैंने पूछा था ब्रह्मा से। हाँ मैंने कहा बाबा ये भोग भाग मुझे छंद लगता है। हाँ। कहता तुम ठीक कहते हो लेकिन भक्ति मार्ग से लोग आते हैं इसलिए रखा हूँ। अच्छा यार भक्ति मार्ग वाले कोई नहीं, सबने भट्टी की हुई, कोई आ गया क्या? खाने की आदत पड़ी हुई है। सबने ज्ञान की भट्टी की हुई, कोई ऐसा है जिसने भट्टी नहीं की हुई हो? वो हमारी सिस्टर नहीं करी, माता जी ने? बाबा 5 अच्छा, साल उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, वो भट्टी करेगी भी क्या, वहां जाके कुछ सुनेगी नहीं। हाँ जी, हाँ सुनाई नहीं। वो सच्चा रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला के मणके कोई किसी को कान नहीं होते, किसी को नाक नहीं होती, किसी को आंख नहीं होती, किसी को मुख ही नहीं होता, कोई को बहुत मुख होते हैं, 5 मूर्ति होते हैं, 5 मुख होते हैं। 5 मुख वाले। हाँ जी, हाँ जी। षण्मुख। वैसे लोग कहते हैं बाबा कि जिसमें एक मुख वाला जो होता है ना रुद्राक्ष, हाँ वो सबसे बढ़िया होता है। हाँ तो सबसे बढ़िया है नहीं अभी प्रैक्टिकल में सबसे बढ़िया वो एक मुख का रुद्राक्ष मिला कि नहीं आपको? तो देखा नहीं अभी तक। कोई दुकानदार भी ऐसे होते हैं, कोई दुकानदार भी ऐसे होते हैं, वो दुकान पे बैठे लिख देते हैं एक दाम, एक बात, क्या एक दाम और एक बात, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, क्या भाव है, क्या भाव है। एक मुख वाला होगा तो एक ही बात करेगा ना, है? अच्छा एक बात वाला सन्मुख पहले बता रहा हो, कहे कि मेरे लिए बोल रहे हैं, मैं तो बहुत दुआ की बातें करता हूँ। आपसे मुख से तो बोल रहे हैं ना, मुझे क्या पता आप बोल रहे हैं, वो बोलिए आपकी जानी। मैं तो 3 बाप बनाए, बाप बनाए, एक ही बात पर कर रहे, एक ही बात पर कर। हाँ वो कोशिश तो जो पांडव होते हैं वो सभी पांडव कोशिश करते हैं कि हम एक बाप की मत पे चले, फिर नंबरवार हो जाते हैं। हमने इसलिए बोला कि हमने अभी तक पिछले जन्म में पता, इस जन्म में मैं गुरु ने किया। हाँ बिल्कुल आपके बगैर आपकी मानना और भगवान की मानना जरूरी है। एक स्त्री एक पुरुष एक सदा नारी के लिए मैंने अपने लिए, मैं किसी को नहीं बोल दूंगा। तो सिखों में गायन है नहीं, सिखों का बात नहीं है, पहले नीम एक का सनातन का नीम एक है। मैं सिख बना सिख से नफरत बहुत करता हूँ, बहुत ज्यादा नफरत। ये सबसे बड़ी सीख है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। एक नारी ब्राह्मणों पिछले जन्म के लिए मैं कह नहीं सकता, एक जन्म के लिए मैंने यही है अभी तक। और ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी सबसे भारी परीक्षा भी होती है, लेकिन तुम बदलते हैं नहीं बदलते। बोला था उन्होंने बाबा जी सब को पूछते हैं, तो मैंने इसलिए आपके इसको बोल दिया। मैंने भाई दुनिया में एक ही काम किया, दूसरा एक ही नारी है, दूसरी नारी के लिए बहुत नजर जितने मर्जी आए होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, तो किसी के साथ बुरी नीति से देखें। इसलिए बाबा आपको उठाया भी तो है, ये आप जान लीजिए। मैं सभा में बोल देता हूँ, सभा में बोलने के लिए मैं किसी की बात नहीं बोलता। बाबा जी माया का अटैक उन पर होता है जो फील्ड घूमते हैं, दुकान से घर और घर से दुकान। आप इनके साथ नहीं जाते हैं सेल्फ फील्ड में कम जाते हैं क्या? कम जाते हैं क्या? बार हमेशा नहीं जाते? नहीं, जब से पैदा हुए ना जहाँ, तब से सर्विस फील्ड में, ईश्वरीय सेवा की फील्ड में अभी आप इनके साथ जा रहे हैं कि नहीं? डेली डेली जा रहे हैं? फिर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? जब से आपसे ज्ञान लिया तब से जाते हैं, पहले नहीं जाता। अच्छा पहले नहीं जाते, पहले जाता, पहले कभी नहीं जाता। अच्छा उन्हें पता नहीं ये डायरेक्ट शिव बाबा से सुनने लगे। सेकंड क्लास मुरली सुनते हैं घर में बैठ के, टेस्ट करने के लिए रोज। अभी तो घर घर में गुड सेकंड क्लास मुरली सुन रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इस बात को भी भूल गई। अब तो वहाँ वो सेंटर वालों में एडवांस का जागरूक होता है, ईश्वर को कोई नहीं जानता, डेली वहाँ क्लास होती है। ये एडवांस आगे कहाँ से आगे, कौन पैदा हो गया, ये क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी। वो एडवांस थोड़े कहते हैं,
शंकर पार्टी कहते हैं। शंकर पार्टी होगी तो उसका मुखिया भी होगा। वो भाई कब इनका शंकर मरेगा, बोला पता नहीं कब इनका शंकर मरेगा। और वो कई बार मार भी चुके हैं। जब अहमदाबाद में थे 3-4 साल, तो अहमदाबाद में छोड़ करके जब आए तो उन्होंने वहाँ हल उड़ा दी, वो तो मर गया खत्म हो गया। फिर दिल्ली में जब आए हाँ, तो दिल्ली में 3-4 साल कार्य 5 साल कार्य चला, तो वहां से भी उखड़ना पड़ा, तो फिर पाँव उड़ा दिया, वो खत्म हो गया। अब एक जगह से पाँव उखड़ जाते हैं, दूसरी जगह जमाने में फिर टाइम तो लग जाता है। तो कई बार ऐसा होता रहा कि उन्होंने चारों तरफ ये हल उड़ा दी कि खत्म हो गया, मर गया, शंकर मर गया। और भक्ति मार्ग में ये गायन है कि अगर कोई सपना देखता है ना कि ये मर गया, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। हम तो एक ही बात बोलते हैं, हमें अमर का वरदान मिला, तुम जो मर्जी करो, हम तो मरेंगे नहीं, ना तुमसे मरेंगे ना मरते। अमरनाथ के बच्चे हमें छोटा आदमी पांडव पूजा बन गया मरता है, तो मैं कहीं कैसे। हमने बोला पांडव 5 पांडव का नाम लेते हैं, बाकी किसी का नाम बता दिया करो। हमारे शहर से होकर के अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं लोग हर साल। नहीं, जो भी अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं उनको जम्मू से होकर के जाना पड़ता है। वो तो हम हद की अमरनाथ की यात्रा हो गई, वो तो हद की अमरनाथ की यात्रा हुई। और बेहद में भी एकदम पहुंच गए ऊपर। हाँ, ऐसे होता है। कोई तो रखड़ते रहते हैं, सोचते फिर हम जाते हैं। और कोई जो है वो खट से निश्चय पैदा कर। इसी से तो विनाश होना है। आतंकवाद की शूटिंग यहाँ क्या हो रही है? यहाँ भी आतंकवादी है, यहाँ भी आतंकवादी छोड़े जा रहे हैं। कैसे, कौन है? जो यहाँ भी लड़ाई चल रही है। आतंकवादी कौन है? ये ब्रह्मा कुमारी है, जो अभी मुझे घोड़े छोड़ने हैं, जाके घर में जाके घोड़े छोड़ रहे हैं। ये तो भट्टी करने के लिए एक घर में घोड़े छोड़े। अच्छा, लोगों के घर में छोड़े। वो कह रहे हैं आप लोग आतंकवादी। उन्होंने कह दिया कि उधर से तंत्र विद्या सीख के आ रहे हैं, इनके हाथ खाना नहीं, इनसे मुंह नहीं लगाना। नहीं, लादेन कहता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो आतंकवादी, अमेरिका सबसे बड़ा आतंकवादी। और अमेरिका के लोग कहते हैं कि लादेन बड़ा आतंकवादी। दुनिया, सारी दुनिया लादेन को आतंकवादी कहती है। सारे थोड़े आएंगे, नहीं, सारों को आना पड़ेगा। आपके साथ तो सारे थोड़े आएंगे। 500 करोड़ ऊपर नहीं जाएंगे क्या? आएंगे नहीं, जाएंगे सारे। ऊंची स्टेज में नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे सारे। एडवांस नॉलेज, एडवांस ज्ञान सारी दुनिया में स्प्रेड होगा क्या? सारी दुनिया में एक भी मनुष्य आत्मा नहीं रहेगी जो बाप को न पहचाने, और पहचाने बगैर बाप के घर में पहुंच जाए। नहीं जाएगी जब तक पहचाने। हाँ जी, 500 करोड़ का उद्योग एक जगह लगेगा। बाबू जी, समय कम है और परिवर्तन हुआ, मल्टीप्लाई होता रहता है ना। पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 4 निकलते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं, 8 से और बढ़ते जाते हैं, दुगने, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। तो बाद में तेजी से काम होगा ना। जितना झाड़ बड़ा हो जाता है उतना फिर मल्टीप्लाई होकर के पत्ते निकलते हैं। सन 76 में क्या एडवांस पार्टी वालों को मालूम था कि एडवांस ज्ञान सारे ऑल इंडिया में फैल जाएगा? हाँ, सारी दुनिया में आवाज भी निकलेगी और एक एक आत्मा को, हर मनुष्य आत्मा को वो आवाज रिसीव करनी पड़ेगी कि हाँ बाप आया हुआ। फादर से तो कहे और कभी मिले नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? पहले ब्राह्मण की दुनिया मानेगी कि पहले बाहर की दुनिया? पहले तो ब्राह्मण की दुनिया में आने, बाहर वाले मानेंगे, पहले घर वाले मानेंगे। तो हम बाहर नहीं निकलो ना, फटाफट कुंडी लगा दो, मेरे को इतना आया कि देखो
कितना डरते हैं। जादू आ गया बोलते वो तो उन्होंने एक छोटे से घर में कुंडी लगा ली। माधव कुमार का दादी ने 25 तारीख को जहाँ बाबा की वाणी चल रही थी उस हाल में उन्होंने चारों तरफ से बंद कर दिया। वही खाना वही नाश्ता। एडवांस वाले तो गए नहीं, एडवांस वाली 3-4 पार्टियां जिनको पता नहीं चला अच्छा। कि वहाँ 144 धारा लग गई है वो तो वो पहुँच गए। तो जब वो पहुँच गए तो दादी को पता चल गया होगा कुछ लोग आए हुए हैं पर्चे बांट रहे। तो उन्होंने समझा कि एडवांस पार्टी वाले बड़े ढीठ है, वो तो आए पहुंचे तो बंदी कर दिया अंदर से। कितने घंटे पूरा आग बंद करके रखा, किसी को बाहर ही नहीं निकलने दिया। नहीं, अंदर वालों को तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। तो फिर पकड़ कैसे लिया पुलिस वालों? बोलते अभी देखा बाबा की वाणी चलने से पहले ही तो सारे ब्रह्मा कुमार अंदर जाकर के हाल में बैठ जाते हैं, बाहर थोड़ी रहते हैं। पार्टियां जो आएंगी वो पार्टियां कोई बाबा की वाणी चलने के बाद थोड़ी ही आएंगी, पहले ही से आ जाती है, अंदर बैठ जाती। वो बोल रहे थे हमें उनको पीटा। चल रही है। जो शंकर पार्टी वाले गए थे बोल रहे थे हमने उनको पीटा। अभी 25 तारीख 25 तारीख को पीटा। अभी इधर से गए थे जो इनके घर गए थे सुनाने के लिए। अच्छा, इनके घर घोड़े छोड़ने गए थे। वो उन्होंने सुनाया हमने 5-7 को पीटा भी हमने उधर। तो वहाँ किसकी डायरेक्शन में पहुँच गए? जम्मू वालों के पास कहीं से कोई डायरेक्शन आया? नहीं, झूठ में बोला होगा। नहीं वो पीटा भाई जी, वो शंकर पार्टी वालों को नहीं पीटा, वो अपना पता नहीं चला उनको, शंकर वाले गए हैं एडवांस। ऐसा ही हुआ ना बाबा उधर के पुलिस वालों ने 144 लगाई थी। तो बाद में जो पहले से तो सुबह से लगा हुआ था 144 जब बोल दिया। एडवांस पार्टी वाले तो सरकारी नियमों को भी मान रहे हैं और बाबा के नियमों को भी मान रहे हैं। वापस आ गए। हाँ, गेट तो पार नहीं हुई, पता चल गया वापस आ उन्होंने अपने बीके वालों को ही पकड़ा, अपने ही बंदे पकड़े थे, मारा था। और पुलिस वालों ने को क्या पता अपने किसके हैं। पता नहीं चला। मतलब दफा चुदाड़ी जो लगवा रखी थी, जान के लगवाई थी उन्होंने, वो जो आया पकड़ लिया। शूटिंग तो हो गई। ऐसा रामायण दिखाते हैं, बताते हैं भगवान राम जी ने फिर ऐसी लीला फैलाई कि असुर आपस में ही लड़ मरे। अब जो लड़ मरे जो बंद कर दिए वो फिर लड़ाई लड़ेंगे। अभी बम्बई वाले ज्यादा फोर्स में, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर्ची लेकर के पहुँच जाते हैं। बहुत बच्चे हम भी छुपाए भाई। तो असली सेवा तो है एक एक आत्मा को बैठ करके समझाना, उससे वारसदार तैयार होते हैं। और ये पर्चे वगैरह बांटना, इससे आवाज फैलती है, असली स्थापना का काम नहीं होता। पर्चा उनके प्रोग्राम में पर्चा बांटेंगे, वो अपने आदमियों के गुंडों को भेज करके पिटाई करना शुरू करेंगे, वो हल्ला मचेगा। बाबा अगर वो हाथ उठाए पुलिस को रिपोर्ट करना, भाग जाना, उनको पिटाई कर देना। फिर आपका पद गया। बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे तो आप भी उसी लिस्ट में आ जाएंगे। है हमारी सुरक्षा करने वाली है रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री 2 तरह की है। क्या? एक अंडरग्राउंड वॉरियर्स होते हैं, तो बाहर की मिलिट्री होती है, बाहर से दिखाई पड़ती है। एक अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है। हमारी अंडरग्राउंड मिलिट्री है सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माएं ढेर सारी है। ऐन लोगों को हमारी रक्षा भी कर देती है। अगर कोई हमारी गलती है तो रक्षा नहीं होती। अब उनके लिए एक सेवा शुरू करी हमने कि लेटर बना करके लिफाफे में डालकर उनको घर घर पोस्ट करना। उनको डायरेक्शन मिला हुआ है। शंकर पार्टी का कोई भी पेपर आए, कोई पर्चा आए, कोई लिटरेचर आए, उसको फाड़ के फेंक दो, नहीं तो हेड ऑफिस में भेज